अस्सलाम वालेकुम। डेली अपडेट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आसिफ जरदारी MPAs को ख़रीद रहे हैं, इन्हें जेल में डालना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इल्ज़ाम आयद किया है कि लाहौर में आज सिंध हाउस हॉर्स ट्रेडिंग को दोहराया जा रहा है और मेंबरान असम्बली को ख़रीदने के लिए 50 करोड़ तक की पेशकश की जा रही है। बुध को ट्विटर पर जारी एक बयान में इमरान खान ने कहा कि इस हॉर्स ट्रेडिंग के पीछे मरकज़ी किरदार पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी का है, जिनको करप्शन पर NRO दिया गया और वो लूटी हुई दौलत से MPAs को ख़रीद रहे हैं। इमरान खान ने कहा, आसिफ अली जरदारी को जेल भेज देना चाहिए। इमरान खान ने कहा कि ये न सिर्फ हमारी जमहूरियत पर हमला है बल्कि हमारे माशरे की इखलाकी इक़दार पर भी हमला है। अगर सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेता और इन लोटों को ताहयात नाअहल करती तो ये एक इनको इस अमल से बाज रखता। क्या अमेरिका की रजीम चेंज साजिश के हैंडल्स को एहसास है कि वो कौम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है? इमरान खान ने एक और ट्वीट में कहा कि सुबह सिंध से चोरी किए गए पैसे के ज़रिए हुकूमत गिराई गई और NRO तो मुमकिन हुआ, जिसके बाद आसिफ जरदारी शरीफ माफिया के साथ मिलकर पंजाब की अवाम का मैंडेट चोरी और MPAs को ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहते हैं कि क्या इन्हें इन तमाम नुकसानात का इल्म नहीं है। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोट्स नहीं लेना चाहते। न्यूट्रल को ये एहसास नहीं हो रहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत मुल्क को मुकम्मल तौर पर तबाह कर रही है। इससे कबल बुध इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि अरकान सूबाई असम्बली को 40 करोड़ रुपए देकर ख़रीदा जा रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि ये तमाम रकम आसिफ जरदारी की जानब से खर्च हो रही है, जो दरअसल सिंध हुकूमत का पैसा है। उन्होंने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन के बयान के बाद MPAs को ख़रीदने का रेट मज़ीद बढ़ गया, 40 करोड़ तक बोली लगाई जा रही है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से तमाम मामले की तहकीकात करने का मुतालबा किया है। फवाद चौधरी ने इल्ज़ाम आयद किया कि तहरीक इंसाफ के रहीम यार खान से MPAs मसूद मजीद मुबैना तौर पर 40 करोड़ रुपए लेकर तुर्की पहुंच गए हैं। उन्होंने मजीद बताया कि तहरीक इंसाफ की जानब से जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त जमा करवाई जाएगी, जिसमें मुतालबा किया गया है कि इलेक्शन कवानीन के खिलाफ वर्जी करते हुए गैर कानूनी वसाइल का इस्तेमाल करने पर वज़ीर दाखिला पंजाब अता तारर, पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को फ़ौरन गिरफ़्तार किया जाए। फवाद चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 3 मेंबरान असम्बली गजनफर अली चीमा, सरदार शहाबुद्दीन और बखर से आमर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे जमा करवाएंगे, जिनमें तमाम तफसीलात से आगाह किया गया है कि किस तरह से अता तारर ने इन्हें ख़रीदने के लिए 30-35 करोड़ की ऑफ़र की। उन्होंने कहा कि ज़मनी इंतखाबात में 2 सीटों पर दोबारा गिनती के बाद PTI की हासिल करदा सीटें 15 से 17 हो जाएंगी, जबकि पंजाब असम्बली में भी अरकान की तादाद बढ़कर 190 हो जाएगी। सूबाई वज़ीर दाखिला अता तारर ने इन इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए कहा कि MPA मसूद मजीद को पैसे नहीं दिए, बल्कि उन्होंने अपनी पार्टी से नाराज़ होकर 3 अप्रैल को इस्तीफ़ा जमा करवा दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में अता तारर ने कहा कि मसूद मजीद एक बाइज़्ज़त और बावक़ार शख्स हैं जो अपना इस्तीफ़ा जमा करवा चुके हैं, लेकिन फवाद चौधरी को इस बात का इल्म ही नहीं। अता तारर ने कहा कि वो कुरान पर हलफ देने के लिए तैयार हैं कि मसूद मजीद को कोई पैसे नहीं दिए गए।